चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन अमर श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा काम करते अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तकत लाल आगे आए बैठे न तकत। अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार वचन जो है व्यास के ताको करो विचार ताको करो विचार भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में आप श्रीराज जी महाराज वेदाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री परम अमृतराज તમારો સ્પીકર ખોલો। अक्षरातीत की एक दो ही अखंड ब्रह्मवाणी जो मूल स्वरूप जैसे हम कहते हैं। आज शुरुआत है 15 मिनट 20 मिनट ध्यान के साथ जरा सुन लो। एक है श्री कुलजम स्वरूप साहब और एक है श्री बीतक साहब। बीतक साहब की शोभा श्री लालदास जी महाराज को दिया। श्री कुलजम स्वरूप साहब की शोभा केशव भाई भट्ट को सिद्धपुर वाले। बीतक में वैसे 3 प्रश्न भी है और बीतक में सारी चीज भी है कि बीतक क्या है। सारी दुनिया का सारे धर्मों का झगड़ा मिटाकर एक परमात्मा की पहचान कराने वाला है। विरोध सारा विश्व का भागत है। पूरा विश्व का विरोध, धर्मों का विरोध, संप्रदायों का विरोध, गुरुजनों का स्थानों का विरोध, सबको मिटा करके एक परमात्मा एक अक्षरार्थी जिसको वेदों में शास्त्रों में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जो कहा गया है वो है बीतक साहब। अब बीतक साहब किस संदर्भ में लिखी, बस तो होती तो है जब आषाढ़ महीना में हर मंदिरों में हर गुरु स्थानों में हर गुरुजन लोग करते हैं, बड़े भाव के साथ करते, बड़े श्रद्धा के साथ करते और सुंदर साथ भी अपूर्व लाभ इसे बीतक ग्रंथ में। बीतक का सीधा साधा मायना जो मैं समझता हूँ हमारी बीती हुई बात। ना किसी प्राणनाथ जी की खाली स्टोरी है, ना देवचंद जी की स्टोरी है, लालदास जी की, ना महाराजा की। ये किसी व्यक्ति की स्टोरी नहीं, इतिहास नहीं। कोई चौपाई से प्रमाण पुरवार करेंगे, चिंता ना करो। कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो भी 5 मिनट सुन लो। आप सब सुंदर साहब को विदित कि आप अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जिस तन में विराजमान था उस तन का नाम था महराज ठाकुर। और महराज ठाकुर भी इस प्रकृति में मनुष्य तन धारण किया। भले अंदर परमधाम की शक्तियां बैठी है
लेकिन जिन्होंने प्रकृति खुद बनाई है तो प्रकृति का पालन उनको भी करना पड़ता है। इसलिए पहले से ही सूचना थी कि समय आवे मैं भी इस तन को विलीन कर खत्म कर। ध्यानावस्था, ये दुनियादारी का तन नहीं है कि खत्म कर दो या आग में दबा दो या तो मिट्टी बने, ये तन वाला। क्योंकि शास्त्रों में कहीं लिखा है कि हजारों साल लोग गुफाओं में बैठकर ध्यान करते हैं और उनके शरीर जो रहते तो मेरे प्राण वल्लभा, जिस तन में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है उस तन को क्या होता है। लेकिन समाज में जो पहले से प्रणालिका चलती है, आज भी चलती है, धाम गमन हो गया कहते, हम सुनते भी। अब ये विरोध करने वाली बात है, ना विरोध करना है ना छोड़ दो सुंदरता। जिसका धाम गमन हो गया है उसको भी धन्यवाद, और जिनका धनी धाम की रूठा अपने पास है उनका भी धन्यवाद। अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच। 1751 के अंदर भादों के महीने के अंदर, बाद आसो महीना, उससे पहले अषाढ़ जो महीना आता है, जो सावन का भरपूर महीना है, अषाढ़ सावन भादो और आसो। तो अषाढ़ महीना हमारे गुजरात में भी कहावत है, अषाढ़ महीना बारिश की जुआनी हो, धोधमार वर्ष बारिश होती है। और अषाढ़ की पंचमी यानी अषाढ़ की पहली जो 15 दिन जाते हैं तो पूनम आती है। गुजरात में विशेष मात्रा में गुरु पूर्णिमा का, और पूनम के बाद 5 दिन होता है तो 3 दिन जाता है तो उससे तीसरे दिन तृतीया पड़ती, यानी त्रीज पड़ती। त्रीज और चौथ पूरे प्रणामी आलम में, निजानंद संप्रदाय में बहुत कुछ बात, पूरा समाज में। श्री जी महाराज ने त्रिज के दिन ही अंतर ध्यान की लीला करनी शुरू कर दी। महाराजा छत्रसाल को पता चला, 80 किलोमीटर दूर महाराजा छत्रसाल आए, मिलन हुआ। सब सुंदर साथ जानते भी है, इसके विस्तार पूर्वक में नहीं कहता हूं। जब उनका प्रणाम ने स्वीकारा तो उन्होंने अपना हाथों से उठाया, खंजर लगाया कि लगाने का किया, तब राजी ने हाथ कर लिया कि भाई आप क्या समझते। सुंदर साथ जी ये बात यहाँ श्री जी ने बताई और वहां सदगुरु देवचंद जी महाराज ने बताई कि आप क्या समझते हो कि मैं चला गया। मेरा ठाकुर श्री जी साहब ने तो 2-3 बार लीला करके दिखा कि मैं जाता तो तेरे पास आता, प्रमाण देके बताया कि अभी अभी तू आ रहा था तो केन नदी से तुझे बाहर किसने निकाला। भला भाई के ऊपर घोड़ा पर बैठ के तू आ रहा, जब केन नदी की किनारे पे आया बेखर टूट पड़ी, तब तुझे किसने निकाला था। जरा उठ जा, खड़ा हो जा, उठाए मेरी चद्दर और मेरे पीठ पर देख तो सुंदर सादी घोड़े का 2 पांव मेरे धनी धाम को बुला श्री पीठ क्यों। क्या करूं, क्या विरह होगी सुंदर सादी। हमारे कलेजे तो ऐसे भी। पूरी बातें होने लगी। 6ठा दिन का भार महाराजा छत्रसाल को सौंपना था, सुंदर साथ की जागने का कारोबार सौंपना था। सारी बात अभी तक के अंतिम चरण में आएगी। तो कई सुंदर साथ, उससे पहले 1 साल तेज कुंवरी बाई 1750 में धाम चली गई तो अग्नि संस्कार किया, तो उस अग्नि की ज्वाला में कई माताएं बहनें जल के था, जल गई माताएं बहनें। तब आज श्री महाराज जी का जो मंदिर है वहां पर जाके खड़ी हो गई भाई जुरा जी, कहने लगी बस आप लोगों ने मुझे यही समझा कि मैं चली गई। जहां आज हमारा श्री महाराज जी वाजुरा जी का मंदिर है वहां पर खड़े, सबको अपना दर्शन। इधर चित्ता जल रही, इधर साक्षात। उसी तरह उस टाइम से अग्नि संस्कार का बंद कर दिया
अब श्री जी के जमाने में 1751 में हुआ, कई सुंदर साथ उसके साथ। बितक में लिखा हुआ है 24 सुंदर साथ, चाहे भाई 2-3 दिन में कई दाव चले, जिन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया स्वामी जी के जमाने में। क्या महाराज जी महाराज, आप स्वयं ही आंखों से ओझल हो जाते हो, तो हम इस माया में रह करके हम क्या करें? किस लिए हम आप माया छोड़ करके, घर बार कुटुंब परिवार छोड़ करके हम आपके पास आए? हमको भी इस दुनिया में नहीं छोड़ दिया, विरह तड़प। उसमें 2 नंबर बाकी था, वो आ गया वे चरणों में। एक केशव भट्ट था और एक लालदास लक्ष्मण सेठ। केशव भट्ट कहे कि राज्य महाराज बस हमको भी रजा दे तो हम भी चले जाते, हम भी जाते। नहीं, श्री 5 नौतनपुरी धाम से लेकर यहाँ पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे, हफ्सा से लेकर जो ये 18,758 चौपाई उतरी है, उसको क्रमबद्ध ग्रंथों के बंद लिपिबंद आप तैयार करो। 14 अंग बना करके, 14 ग्रंथ बना करके केशव भाई भट्ट को एक काम सौंपा और किया भी उन्होंने। त्रीज चौथ का प्राण था। त्रीज चौथ के दिन श्री जी महाराज अंतर्ध्यान हुए और भादो वद्दी 14 से श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव आता है। मेरा ठाकुर का जन्मदिन आता है। उसी दिन श्री बंगला साहब दरबार के अंदर श्री कुलजम स्वरूप साहब उन्होंने पधारे और उन्होंने दंडवत किया। उनका काम पूरा। अब आया एल बितक की बात। श्री लालदास जी परम धाम किया तम आसबाई, जिसका रियल नाम था लक्ष्मण सेठ, पोरबंदर का वासी था। जन्म स्थान पोरबंदर में था और कार्य करते थे ठट्ठा। बहाने चलते 400 साल पहले 99 जहाज जिसको दरिया में चलते होंगे। आज हम अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, तो 400 साल पहले जिसके 99 वाहन दरिया में चलते होंगे, उस जमाने में वो कितना घनिष्ठ आदमी। ये था लक्ष्मण। आगे चरणों ये लक्ष्मण सेठ लालदास, अब तुझे भी एक काम करना है। कि बोलो राज्य हुक्म करो कि तू मेरी भी तक लख, अपनी भी तक लख। इतना ही कहने पर लक्ष्मण सेठ की आंखों में चौथा रखा कि पिया इतनी क्रूर मस्करी क्यों करते हो? मैं तो आपके साथ सूरत से जुड़ा हुआ। आप तो श्री नौतनपुरी धाम जामनगर से पधार रहे हो। आगे की लीला, आगे की बितक में कैसे, या वर्णन में कैसे बताऊं, कैसे बनाऊं? तब सुंदर सात स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी ने एक ज्ञान दिया। एक ज्ञान खाली लालदास जी को नहीं दिया है, हम सबको दिया है, लेकिन हमारी अक्ल मंद होती है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। ये लक्ष्मण सेठ को नहीं कहा, हम सबको कहा। लक्ष्मण सेठ, शोभा आपके तन को दे रहा हूं, बितक मैं लिखूंगा। तन आपका उपयोग होगा, क्योंकि मैं तो अब तन आज करता हूं, ध्यान में बैठा हूं। अब तेरे तन में बैठ मेरे प्यारे सो। पांचों शक्ति परमधाम की श्री राज्य महाराज की पहले दिन कह दिया था, आज भी शुरुआत करता हूं, कह देता हूं कि पूर्ण ब्रह्म उसको कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण भी निकल जाए तो पूर्ण कभी अपूर्ण हो सकता नहीं है। तो पांचों शक्ति उठ करके, पांचों शक्ति लालदास में बैठ जाए, या पांचों शक्ति उठ के महाराज छत्रसाल में भी बैठ जाए, फिर भी वो पांचों शक्ति अपूर्ण हो सकती नहीं है।
उसी तरह श्री लालदास जी महाराज को सारी हकीकत, अब तो काम शुरू कर। जैसे ही घुमट जी में मेरा प्रस्थान हो जाएगा, पंचमी के दिन उन्होंने कलम उठाई और सुंदर साथ ये वाणी लिखना शुरू कर, जिसको कहते हैं वितक साहब। एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड, एक गुलजम स्वरूप साहब और एक श्री वितक साहब, जिसके पीछे श्री महामती का मोहर लगे। जहां महामती की मोहर लगी है ने, तो स्वयं राज्य की वाणी, राज्य के मुखारबिंद की आवेशवाणी है। एक ही कर जिन जानो मन, ये किसी की बनाई हुई कविता नहीं है, धनी जी लाए है धाम से। ये कविता नहीं, किसी का गोखण पट्टी वाला ज्ञान नहीं है सुंदर सा जी। अब तीज और चौथ की लीला श्री पद्मावतीपुरी धाम अपूर्व, आज भी सुंदर सा। चले जाइए पन्ना जी में, एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां के जो संत महंत जो है, दानी सुंदर सा पुजारीगण है, इतना प्यार से, इतनी प्रहा से, इतनी तरफ से वाणी का गायन करता है कि उस तीज और चौथ का दृश्य ही ऐसा लगे कि आज साक्षात श्री प्राणनाथ जी यहाँ अंतर्ध्यान हुआ। इतनी ब्रहा और इतनी तरफ पन्ना जी में आज, क्योंकि वहां सारी लीला, सारी चीज शाश्वत, शाश्वत मानते हैं और रियल में शाश्वत है। बोल दिया सुंदर, श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजमान है, है। नहीं देखा है, ढूंढो। अब उठाई कलम, पंचमी के दिन उन्होंने वही तक शुरू की और श्रावणवती सप्तमी के दिन ये वितक पूरी हुई। और वितक श्री बंगला साहिब दरबार के अंदर श्री लालदास जी महाराज ने प्रणाम कर दिया, रख लिया और साक्षात दंडवत प्रणाम कर लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही प्रणाम कर लिया, अभी तक उठा नहीं। वितक साहब की अंतिम गवाही, श्री राज हेत कर बुलावत, दोनों हाथ उठा करके लालदास जी की आत्म को अपने दिल में समा लिया। जाहिर भी समाया और बातों ने भी समाया। आज श्री घुमट साहब के पिछले दरवाजे सामने ही श्री लालदास जी महाराज की समाधि आज भी मौजूद। श्री लालदास जी महाराज आज भी श्री जी की सेवा में शाश्वत साक्षात है और उनके कारण उनकी पत्नी को भी शोभा मिली और उनके जो दामाद था रामराय, उनकी भी समाधि। श्री मुकुंदा जी महाराज की समाधि, श्री मजली रानी सुशीला बाई की समाधि भी धाम चबूतरा पर, जो श्री जी की सेवा में 11 साल तक श्री पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में रहे, वहां साथ में रहे, तन मन धन से निष्ठावती। वो सुंदरता जी तब भी थे, आज भी है और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहेंगे। और सी मेरे जागसी साथ चले जाए। अब उठाया कलम मेरे सुंदर, चौपाई शुरू होती है भविष्य पुराण। अब कोई परवाही बैठा हुआ है, कोई नॉन प्रणामी बैठा हुआ है, कोई अलग बात बैठा हुआ है, तो जरूर अपने दिमाग से प्रश्न करेंगे कि भाई एक कथा, इन लोगों की भाषा में मैं कहता हूँ कथा, क्योंकि हमारे लोग भी कई कथा कहते हैं, वितक कथा, वितक कथा, बल्कि प्राणनाथ जी ने इस वाणी को चर्चा कही। यही हमारा मतभेद है और कुछ नहीं। सुन, वाणी में भी लिखा है चर्चा सुन दो दिन ने रात, और यही आगे चौपाई, इस प्रकरण की अंतिम चौपाई में भी आएगा चर्चा शब्द। ये हमारी चर्चा है। चर्चा और कथा में आसमान जमीन का अंतर है। कथा उसको कहते हैं कि कहने वाला अलग, जिसकी बात कह रहे हैं वो अलग, और जिसकी बात कर रहे हैं वो भी अलग होते हैं। वो तीनों अलग है, उसको कथा कहते हैं। और ये इसको चर्चा कहते हैं कि ये अपने घर की बात।
अपने पति की बातें, पति और पत्नी की बातें, अपने परिवार की बातें, तो परिवार की बात चौराहे पे नहीं होती, वो कांत में बैठ के चर्चा। इसलिए निजानंद संप्रदाय में प्रवचन को प्रवचन कहा जाता है और वाणी को चर्चा ही कहा जाती है, उसको कथा नहीं कही जाती है। फिर भी कई महानुभाव, महान सज्जन लोग से कथा शब्द सुना है, कोई विरोध वाली बात नहीं है। हमारा भाव है सुंदर शादी, हम चर्चा। अब नॉन प्रणामी कोई व्यक्ति बैठा है, वो कहते कि भाई ये प्रणामियों का, निजानंद संप्रदाय का ग्रंथ है, वो लोग कथा कर रहे, तो उनके प्रणामी धर्म की कोई बात से शुरुआत नहीं, और उन्होंने भविष्य पुराण नाम की चौपाई क्यों लिखी? सवाल बहुत गहरा और गंभीर है, क्योंकि बिट्टक साहब के शुरुआत में पहले प्रकरण में, यानी पहली चौपाइयों में पहला प्रश्न क्या है कि दुनिया आज दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मानती है, लेकिन जानती नहीं है कि परमात्मा कौन है। अब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उससे पहले ना कभी आया था और उसके बाद वो कभी नहीं आएगा, फिलहाल आए हैं। अब कैसे दुनिया और दुनिया के जीव और गुरुजन और कई देव देवता, कई महर्षि और ऋषि कैसे माने कि प्राणनाथ की परमात्मा का स्वरूप? तो हम दृष्टांत देते हैं सुंदर साजी कि अपने कोई मंडप प्रवचन रहा होता है, कोई घर होता है, कहीं अजान आदमी आता है तो उनको अवकार तो हम जरूर देते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न करते हैं, हुआ नहीं, आप कौन हो? अब श्री प्राणनाथ जी ने विचारा, उससे पहले कोई परमात्मा के नाम के देवी देवता तो थे, अवतारी पुरुष थे, ब्रह्मांड चलता था, परमात्मा नहीं। ईश्वर थे, प्रभु थे, भगवान थे, देवी और देवता थे, परमात्मा नहीं था। इतना डिफरेंट है परमात्मा। समझो तो धन्यवाद। हरिद्वार में महाराज जी ने स्वयं खुलासा करके दिखाया। सुनो रे, कहूं सो सतगुरु मुखमान, सुनो रे सबे सतवादियों। हरिद्वार में सुनो रे सबे सतवादियों, कहूं सो सतगुरु मुखमान, धनी मेरा और प्रभु विश्व का प्रगट्या एक। ये आत्माओं का खावंद है, फिर ईश्वर सृष्टि भी है, फिर जीव भी है, तो उनका परमात्मा नहीं है, उनका तो भगवान है, उनका तो ईश्वर है, उसके साथ कोई मतलब। पत्नी का पति ही पति होता है, पति की पत्नी ही पत्नी होती है, बाकी दुनिया को क्या लेना है? तो श्री राज जी महाराज समझते थे कि मैं जिस दुनिया में जाऊंगा, मेरा नाम निशान तो किसी के पास है नहीं, और लोग मुझे पूछेंगे कि आप कौन हो, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, तो क्या लोग मानेंगे? मैं हूं परमात्मा, मैं प्राणनाथ अक्षरातीत हूं, क्या मेरी बात दुनिया मानेंगे? तो लोग पत्थर मारेंगे, जूते मारेंगे, पागल हो गया साला, अपने आप को क्या कहता है? परमात्मा कहता है। बहुत श्री राज जी ने सोच विचार कर ईश्वर, तब मैं जवाब दूंगा तो मेरी बात तो कोई स्वीकारेंगे नहीं, तो लोग मेरे से साक्षियां मांगेंगे, गवाही मांगेंगे, कुछ निशानियां मांगेंगे, तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं आया हूं कलयुग में, मैं आया हूं कलयुग में, और उससे पहले 3 युग हो गए, सतयुग भी हो गया, त्रेता भी हो गया, और द्वापर भी हो गया, और आज कलयुग की 28वीं चौकड़ी में मिला। तो दुनिया वालों को जिस ब्रह्मांड में मैं आने वाला था, उससे पहले ही बता दिया था कि हो दुनिया वालों, मैं आ रहा।
जैसे दृष्टांत में देते हैं ना कि अपने पीएम, अपने राष्ट्रपति किसी भी शहर में, किसी भी दुनिया में जा रहे, तो जाने से पहले हर न्यूज़पेपरों में, टीवियों में सूचना आज भेज देते हैं। उसी तरह मेरे प्राणनाथ भी आने वाले थे। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक के तमाम धर्म ग्रंथों के अंदर लिखवा दिया था कि हो दुनिया वालों, अलर्ट हो जाओ, बी रेडी, आई विल कम, मैं आ रहा। क्या निशानी होगी? तो वाणी में पहला प्रकरण में यही प्रश्न है कि हु आर यू, आप कौन हो? तो पहले प्रकरण में एक चीज लिखी है कि मैं कौन हूं। अब ध्यान के साथ सुनो, मैं कौन हूं। तो ये सुन लो अब सुंदर साहब जी कि ये पहला जो प्रकरण लिखा है, तो पहले प्रकरण के अंदर 4 युगों का वर्णन किया है। कितने युगों का? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये निशानियां बताई है कि हो दुनिया वालों, सतयुग जब तक चलेगा तो इस भारत की पवित्र धरती के ऊपर 70 राजा, गुजराती में 17 कहा जाता है, हिंदी में 70 राजा, 70 राजा समझा, 17 और 70, 17। तो प्रमुख राजा, वैसे राजाओं का नाम है, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति थे, वैसे तो राजा बहुत थे, लेकिन 70 राजा इस धरती पर राज करेगा, वहां तक सतयुग चलेगा। 70वां राजा हो जाएगा, उसके बाद दूसरे युग की शुरुआत हो जाएगी। 70 राजा सतयुग का होगा, फिर दूसरा युग होगा त्रेता युग। त्रेता में 29 राजा, 29। जब इस भारत की पवित्र धरती पर राज करेगा, तब तक कौन सा युग चलेगा? त्रेता युग चलेगा। त्रेता युग में राम भगवान, सतयुग में शंकर भगवान आए। अब 29 राजा राज करने के बाद जब 29वां राजा का लीला पूरी हो जाएगी, तब द्वापर शुरू हो जाएगा। तो द्वापर के अंदर 19 राजा 19 राज करेंगे। रामराज त्रेता में, कृष्णराज, पांडवराज द्वापर के अंदर। द्वापर की 28वीं चौकड़ी में श्री कृष्ण की लीला हुई है, भागवत वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है। और कलयुग की 28वीं चौकड़ी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए। ध्यान के साथ। तो सतयुग में 70 राजा, त्रेता में 29 राजा और द्वापर में 19 राजा राज करेंगे। तो उस पांडवों के वंशज का अंतिम राजा होगा, और कलयुग का पहला राजा होगा, जिसका नाम होगा जनमेजय राजा। क्या नाम होगा? जनमेजय राजा होगा। और वहां से कलयुग की शुरुआत होगी। लेकिन कलयुग का 20 राजा, यानी 20वां राजा, उससे पहले 5-6 राजा का नाम आएगा। सारे नाम हम नहीं उच्चारण करेंगे, इतना समय फोगट में जाने का कोई मतलब नहीं। तो मुगल शासन, मुसलमानों का साम्राज्य होगा, जिसमें हुमायूं होगा, तैमूरलंग होगा, शाहजहां होगा, अकबर होगा, और अंतिम राजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बादशाह होगा। वो 20वां राजा होगा कलयुग का। तो वो 20वां राजा जो औरंगजेब होगा, अब यहाँ निशानी पूरी होती है। तब मेरे प्राणनाथ जी ने कहा है, मेरे साथियों, भारत की धरती पर 20वां राजा औरंगजेब बादशाह का शासन चलता होगा, तब मैं अपनी आत्माओं के साथ इस ब्रह्मांड में आऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है निशान। कैसे माने? और इस वाणी में सारे प्रकरण के अंदर सतयुग का राजाओं का नाम, त्रेता के राजाओं का नाम, द्वापर के राजाओं का नाम, और कलयुग के भी राजाओं का नाम, अंतिम 20वां राजा औरंगजेब
जीव जो हुआ उसका भी नाम उन्होंने। अब यहाँ औरंगजेब का शासन, इसलिए प्राणनाथ जी ने यहाँ पहली चौपाई की भविष्य पुराण। अब ध्यान दो, दोनों तरफ का ज्ञान दिया, एक हिस्ट्री का, इतिहास, जो आज हमारे पास इतिहास हिस्ट्री जिसको पता है, ये राजाओं का नाम मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सतयुग में कौन सा इसमें नाम जो इतिहास में आया है। त्रेता में राम भगवान का पिताजी दशरथ, दशरथ का पिताजी अज, और दशरथ के बेटा लव पुस्तक का रामा अवतार था, उसका नाम है। और पांडवों का भी वंशज है, पूरा वर्णन। तो चौपाई शुरू होते भविष्य पुराण में, राजा कहे जुगचार वचन जो है व्यास के। और एक किसने लिखा है वाणी, ये वचन? व्यास जी। अब व्यास का कौन था? जिसको श्रीमद् भागवत का लिखने वाला सुखदेव मुनि कहता है, उसका जो पिताजी थे उसका नाम है व्यास। अब नाम है नहीं तो व्यास का इसलिए उद्बोधन दिया कि जो हमें बैठा हूं ना, या तो कोई भी प्रवक्ता जिस स्थान पर बैठ करके सत्संग चर्चा वाणी भगवत कथा करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यासपीठ। क्या कहते हैं? व्यासपीठ कहते हैं। उसी तरह क्या सुखदेव मुनि का पिताजी व्यास जी का नाम लिखा है कि वचन जो है व्यास के, ताको करो विचार। आप सुंदर सारी उसके लिए विचार करो। तो इसी में जो मैंने बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब कलयुग का अंतिम राजा विष्णु राजा। अब सुंदर सा उसको मैं जरा पूरा कर दो, फिर आगे उसी को दोबारा दोहराऊंगा। और ताऊ पर हुमायूं, ताऊ पर अकबर, ताऊ पर सलीम शाह, शाहजहां तिरबर, ताऊ पर औरंगजेब, एक कलयुग के नाम। आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम। फिर उन्होंने हिस्ट्री में आगे वाली बातें बनाई। हमारा मतलब था कि भारत की धरती पर राज्य करेगा औरंगजेब। तब इमाम मेहदी, कुरान में लिखा है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हिंदू शास्त्रों में लिखा है। और हम निजानंद संप्रदाय वाले जिसको प्राण नाथ श्री जी साहेब कहते हैं, वही आने आगे अवतार होएगा बुद्ध कलक की ठाम। अब उसको जरा और दोबारा हम रिपीट कर दे, और उस रिपीट करने में मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा जाएगा, तो अब शुरू कर चालू। आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंक की ठाम, श्री महामत कहे शास्त्र जी, शास्त्र कहे यौकार। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने भविष्य पुराण नाम के। अब शास्त्रोक्त बात सुनो, सुनने जैसी बात है, ताकि पहचान हो जाएगी कि कोई प्राण। सतयुग के अंदर शिवजी महाराज, शंकर भगवान, भोलानाथ थे। अमर कथा। अब अमर कथा के अंदर और ऐसे कई कथन जोड़ने गया, तो सतयुग में शंकर भगवान ने 4 धर्म ग्रंथ लिखाए। ग्रंथ तो आए कलयुग में, लेकिन बात कहाँ की है? सतयुग की। तो 4 जो धर्म ग्रंथ था, उसमें पहला था भविष्य पुराण, हरवंश पुराण, शिव पुराण, और चौथा माहेश्वर। हमारी राज्य महाराज की सुब्रह्मवाणी में भविष्य पुराण का भी कथन है और हरवंश पुराण का भी कथन है, जिसमें साक्षियां जो दी है उसका वर्णन श्री राज जी ने हमको दिया है। तो सबसे पहला भविष्य पुराण में एक साक्षी। अब क्या दिया कि भगवान भोलानाथ आज भी स्वयं कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपने परमात्मा का ध्यान कर। अब ना शंकर भगवान को मानने वालों को पता है, ना और किसी को पता है कि शंकर भगवान का भी पहुंच ज्ञान कहां तक। ये जागृत बुद्ध और ये वाणी ना आती तो हमको भी पता ना चलता कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो इस ब्रह्मांड के मालिक कहलाते हैं, इस ब्रह्मांड के अधिपति है, उसकी भी चाल, इसकी पहुंच कहां तक।
सबसे पहले शंकर भगवान की बात करें, सतयुग की। कैलाश पर बैठे बैठे सदैव ध्यान में मगन होकर उस उनके मालिक के अंदर मस्त। हाँ जी, 12 साल में, शास्त्रों में सुना है सुंदर सा जी, एक बार भगवान जागृत होते हैं और माता पार्वती जी, उमा उनकी धर्म पत्नी, और भगवान भोलेनाथ की सेवा में तत्पर मस्त है। दोनों अपने अपनी सेवा में मस्त। पार्वती जी अपने पति की सेवा में मस्त और शंकर भगवान उनके मालिक की सेवा में मगन थे। अब सुंदर सा जी थोड़ा कहना पड़ता है कि ये बात सतयुग से चली आती है कि जहां धर्म का काम होता है, जहां परमात्मा का काम, नाम धाम वाणी पारायण ज्ञान चर्चा शिविर सब कुछ होता है, तो कोई ने कोई हवन में हड्डी डालने वाला आ जाता। उनको पसंद नहीं होता। दज्जाल अवश्य आता है, माया अवश्य आती है, किसी न किसी तरह की यज्ञ को, इस पारायण को, इस अभियान के शिविर वाले को खंडित करो, दुष्कृत करो, उसको भगाओ। ये करने वाले कोई ना कोई दज्जाल कोई ना कोई रूप में आकर के खड़े हो जाए, तो सत्य से जगह। अब दोनों पति पत्नी मस्त थे, तो दूसरे को क्या चिंता। लेकिन विष्णु भगवान से भी न्याय रह गया और नारद अपना मन का स्वरूप था, उसको हुक्म दिया भाई खंडित कर भाई, तोड़ दे उसका ध्यान। नारद को हुक्म था, मन का स्वरूप था, नारायण नारायण करते करते भगवान जहां विराजमान थे वहां पर आ गए। माता पार्वती जी सिल बट्टाए पत्थर के ऊपर, बद्रीनाथ हरिद्वार हिमालय के अंदर जो विजया नाम की जड़ी बूटी होती, क्या नाम की, वो विजया नाम की जड़ी बूटी अपने सिल बट्टे पर पत्थर पर हर पल घिसती रहती है, उसका रस निकालती रहती है। जब भगवान जागृत हो जाता है उसको पिलाते। वो पीने का तात्पर्य क्या होता है कि विजया नाम की जड़ी बूटी पान करने से गुण अंग इंद्रियां शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है और अपना चित्त परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है, मन भटकता नहीं है। इसलिए भगवान ये जड़ी बूटी, विजया नाम की जड़ी बूटी का पान कर, और भगवान पान कर दे। माँ पार्वती जी की स्थिति, तो वो अपने भगवान का स्मरण करती, हरिओम नमः शिवाय हर हर, हरिओम नमः शिवाय हर हर, हरिओम नमः शिवाय हर हर। ये उनका मंत्र है, शिव धर्म वालों। आज भी मंत्र पढ़ लो, श्मशान में जाकर सुंदर सा जी बैठ जाओ, साक्षात भगवान भोलानाथ आपको आके दर्शन आज भी दे, आज भी। इतने बोले। अब नारद जी आए, चरणों में प्रणाम किया, नारायण नारायण मातेश्वरी। आइए ऋषिराज, एकाएक आपको आना पधारना कि बस मेरा तो काम ही 14 लोक में घूमने का है और दर्शन करने की इच्छा हो गई, मैं आपके पास चला। नमक हल्दी ना लगावे तो टेस्ट भी ना आए। माता जी के चरणों में प्रणाम किया, धीरे से बता हो गई कम कोई सेवा, कुछ नहीं माँ, बस इतना ही थोड़ा सा संशय था तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बस जिंदगी भर यही करते रहोगे, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। पार्वती जी कहने लगे, नारद जी कि मां, कभी तो भगवान को पूछो कि आप किसका ध्यान कर। अब आज दिन तक पार्वती जी ने अपने दिल में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनके पति की मस्ती में मस्ती, भगवान की सेवा में मगन थी। लेकिन आज आग चपा दी नारद, कभी तो पूछो कि भगवान आप किसका ध्यान। वैसे तो आप कहते हो कि हम 14 ब्रह्मांड का, 14 लोक का मैं मालिक हूं, तो आपका कौन है। और ये तो हकीकत है सुंदरदा जी, कोई माने या ना माने, दुनिया कुछ माने या ना माने, हमारा कोई
मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रूफ है कि भगवान भोलानाथ जो अगर ध्यान करता है तो जरूर उसका कोई ऊपर वाला कोई मालिक है, नहीं तो किसका ध्यान करें, क्या जरूरत है उसको ध्यान करने की। लेकिन जीव सृष्टि तो बेचारी खाती है, सावन के महीने में बिली पत्र चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, लेकिन कई परिपक्व हुए हमारे प्रणामियों, हमारे निजानंदियों भी ब्राह्मणों को इधर उधर मिला करके अपनी तरफ से भी बिली पत्र चढ़वा, भले राज्य का भोग ना लावे मंदिर में, ना साल में एक आध बार राज्य के लिए कुछ सेवा करे, लेकिन बिली पत्र को भगवान शिव जी को बिली पत्र करो। धनी ना जाए धोत्यो किनको जो करते। अब जब भगवान शिव जी जागृत हुए, मां उमा ने कहा, प्रीतम पतिदेव कुछ मेरी भी प्रार्थना के बोलो, ये और कुछ नहीं। संशय दिल में आया तो बात करते हो, आप किसका ध्यान करते? भगवान बोला रात करने लगा, मैं नहीं बता, मेरी जिज्ञासा से वर्णन हो सकेगा नहीं। आखिर स्त्री हट इतनी जबरदस्त हट नहीं, आपकी कथा हमको सुनाओ। तब सुंदर साथ जी बहुत जिद के बाद नहीं माना भगवान, ना मानी उमा, तब कैलाश पर्वत से चल के अमरनाथ चले। आज अमरनाथ जाने वाले को भी पूछो तुम वहां किसका भोजन करने, बर्फ का लिंग बन जाता है आइस का, उसको भगवान भोलानाथ का रूप मान लेते हो, तो भगवान का रूप खंडित थोड़ा होता है, वो तो 12 मास रहना चाहिए, तो गर्मी में पिघल क्यों जाता है। लेकिन ये हिस्ट्री, एक ज्ञान किसी के पास नहीं है कि भगवान शिव जी अमरनाथ गुफा में उमा को क्यों ले। ढूंढते 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 एकांत चाहिए कि जो मैं कथा कहूं वो कथा और कोई सुन जाए नहीं। इसलिए आज हम लोग माइकों पे सुना रहे हैं, आज मोबाइलों से हजारों किलोमीटर, हजारों दुनिया वालों को हम सुना रहे हैं। पूछो दुनिया वालों को, और शंकर भगवान ने माहेश्वर तंत्र में लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान किसी पात्र के बिना किसी को दिया भी नहीं जाता। एक दान भी ऐसी चीज है कि किसी पात्र को ना, पात्र के पहचान के बिना ना दो। क्यों? वो तो आएगा रोता रोता, 10 रुपया दो, 10 रुपया में बहुत दिन से भूखा हूँ, 4 दिन से भूखा हूँ करते करते आएगा। तुम 10 रुपया उनके हाथ में दोगे, वो जाके दारू पी लेगा। तो सुंदरता जी, लेने वाले से देने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, इस शास्त्रों में लिखा है। तो दान भी दो तो पात्र पहचान, और ज्ञान भी दो तो पात्र को पहचान। और अगर ये ब्रह्म कथा सुन जाए, हजारों गायों का वध किया, हजारों कुंवारी कन्या, इतना 16 धर्म लिखा है माहेश्वर पर। इसलिए ढूंढते 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 शिव जी महाराज अमरनाथ की गुफा में रहे, वहां कोई नहीं। भगवान थे, उसको भी पता नहीं था कि यहाँ कोई है कि नहीं। उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं है, उमा को सामने बिठाया, कहने लगी, उमा मैं मानता हूं कि जो मैं कथा सुनाऊंगा वो तुम नहीं सुन सके। अब उमा ने कहा, प्रभु पतिदेव मैंने मांगा है कि मुझे कथा सुननी है, और आप कहते हो मैंने सुना। हाँ, तो इसके लायक नहीं है मेरे साथियों, तो कहने की बात छोटी मोटी नहीं होती। भगवान स्वयं पत्नी को कह रहा है, उमा को, कि तू पूरा जीव है, ये अमर कथा योग में है, अखंड तत्व की है, तू नहीं सुन। कि नहीं, मैं सुनूंगी। तब उन्होंने कहा, चल तैयार हो जा, लेकिन शर्त एक कि मैं अपने ध्यान में होकर के
अमर कथा शुरू तो करूंगा, लेकिन तू हुंकारा देना, हाँ हाँ हाँ, फिर अपने बोलते हैं ना कोई क्या, हुंकारा देना, तब मैं जानूंगा कि तू जागृत है। शर्त कर दिया। और जब पाताल से लेके आगे सुना है ना, पाताल में शेषशाही नारायण भगवान रहते, उसके ऊपर 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 4 प्रकार का प्रलय, 4 प्रकार की मुक्ति, 7 शून्य, और ये देवी देवताओं का बात करते करते आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। वहां तक की बात भगवान जी ने, शंकर भोलानाथ ने उमा को सुनाई। वहां तक तो वो जागृत थी, क्योंकि माया की थी, उस ब्रह्मांड के जीव थे, इसलिए उन्होंने हाँ हूं हाँ करती रहे। जब आदि नारायण से परे अखंड योग माया का वर्णन शुरू किया, जहां तक भगवान शंकर की पहुंच थी, उससे आगे भगवान भी जा सकता नहीं है। योग माया के 4 चतुष्पाद, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, योग माया के चतुष्पाद का ध्यान का वर्णन करते करते जो गौलों की श्री कृष्ण अखंड ब्रिज वाले, अखंड गौलों के श्री कृष्ण का जो ध्यान करते थे, वहां तक का वर्णन सुनाया। लेकिन उमा ने आदि नारायण तक का ज्ञान सुना, सो गई, उसको नींद आ गई। अब कारज कारण बनना था, तो पेड़ के ऊपर एक पोपट, पोपट का बच्चा, वो अंडा आकार में था। वो समय संयोग परमात्मा ने ऐसा ही बनाया था कि यहाँ उमा को सो जाना और यहाँ से पेड़ से वो अंडे को गिरना और उसमें से एक बच्चा निकलना, शुक्र नाम का पक्षी, पोपट का बच्चा था। उसको भी पूर्व जन्म का कोई ज्ञान होगा, तो जैसे उमा हाँ हूं ही करती थी, उसी तरह उन्होंने भी भगवान का जवाब देकर, तो भगवान क्या समझे कि उमा जागृत है, और सारी योग माया तक की कथा वो शुक्र नाम का पक्षी जो था, मतलब जहां तक भगवान की पहुंच थी, वहां तक का ज्ञान उन्होंने सुन लिया। अब सुंदर साथ थी, जहां तक पहुंची, वहां सुनने के बाद आंखें खुली तो देखा तो उमा सो गई है। अब दिल में एक आक्रोश आया कि ये तो सो गई है, तो मेरी कथा सुनी किसने? तब नजर पड़ी उस शुक्र ने। संजोग ऐसा था, तो वो जो पक्षी था शुक्र नाम का, उसका सूक्ष्म जीव उठ करके भागा, भगवान शिव जी महाराज भी पीछे पीछे भागते। तो व्यास जी की पत्नी गर्भावस्था में थी, उसके मुंह से वो जीव अंदर चल गया। अब शंकर भगवान व्यास जी के दरबार में बैठे, बाहर निकला, तुझे मार दूंगा, तुझे मेरी कथा सुन ली। विष्णु भगवान आए, भगवान को समझाया, वैकुंठ में ले गए। 18 महीने ऐसा कुछ उसका जन्म हुआ। ये सारी दुनिया के लिए ये अमर कथा शिवजी महाराज ने सतयुग में सुनाई, और उसमें एक इशारा बताया कि पार ब्रह्म परमात्मा की तुम इंतजार कर रहे हो, वो परमात्मा 28वें कलयुग में ही आए। ऐसे कई शास्त्रों का आगे प्रमाण में दूंगा। इसी तरह अमर कथा सुनाई, और उसमें एक ज्ञान सबसे पहले सतयुग में शंकर भगवान ने उमा को दिया। इसलिए यहाँ शिव जी महाराज ने, लालदास जी महाराज ने से लिखवा दिया भविष्य पुराण। ये वर्णन कौन से ग्रंथ में है? भविष्य पुराण नाम के ग्रंथ में ये साक्ष्य है। 4 युगों का वर्णन है, ये राजाओं का भी वर्णन है, और ये शास्त्रोक्तवाद भी वर्णन है। अब आगे चलेगा, सतयुग के बाद त्रेता युग है। अब सुंदर साथ जी, हमारा समय यहाँ पूरा होता है। 5 मिनट भले बाकी, आज थोड़ा सा लेट शुरू हुआ, लेकिन प्रसंग अब बदलता है, इसलिए कल ये चर्चा चलेगी त्रेता युग।